जय हो भक्तवर। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड उत्कल खंड से एक प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत है जिसमें भगवान की भक्ति का महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है, नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि हे राजन, भगवान के चरणार बिंदु में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। आइए भक्ति की महिमा के साथ साथ भगवान की स्तुति यानी भगवान जगन्नाथ की स्तुति जो ब्रह्मा जी ने की है, इसी अध्याय में वह भी आपके सामने पढ़ देते हैं। मगर ये विश्वास रखिएगा कि भगवान की स्तुति करते समय अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इनको सुनते हुए अपने मन से ये प्रार्थना करते हैं कि ये स्तुति आपकी तरफ से भगवान की है, तो भगवान को आसानी से स्वीकार हो सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपको नमस्कार है। देखिए, मैं आप हैं और आप मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ, ये ब्रह्मा जी तो कह सकते हैं, क्या हम लोग भी कह सकते हैं? इतनी शक्ति और ताकत तो नहीं है, मगर ये तो विश्वास मान करके चलिए कि भगवान यानी परमात्मा का अंश आत्मा जो हमारे शरीर में है, वो भगवान से, परमात्मा से अलग नहीं है। वो पूर्णतः उनसे जुड़ी हुई है, हर क्षण हर समय जुड़ी रहती है। वही आत्मा और परमात्मा ही एक दूसरे से संपर्क हमेशा बनाए रखते हैं, जिसके कारण आपके पल पल का हाल चाल, यहाँ तक कि विचार, चिंतन, मंथन, मनन, हर चीज़ भगवान तक पहुँचती रहती है। सो आप 24/7 और हर सेकंड से भी छोटे हर क्षण भगवान की निगाहों में रहते हैं। हर कर्म, हर सोच, हर विचार ऊपर तक पहुंचता रहता है, क्योंकि आप के अंदर, इस शरीर के अंदर जिस आत्मा है का निवास है, वो आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ी रहती है। हमारा प्रयास क्या है? इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी इस आत्मा को आत्मोत्थान के जरिए परमात्मा तक मिलाने का प्रयास करना। सो कुछ अर्थ तक, कुछ हद तक हम भी ये कह सकते हैं कि मैं आप हैं और आप मैं हूँ, क्योंकि हम और उनमें कोई अंतर नहीं है। बस हमें उन तक पहुँचना है, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है उन्हीं के अंश। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। महत्त्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपकी ही माया का विलास है। विश्वात्मन, ये संसार आप में ही अध्यस्त और आरोपित है। आपके ही द्वारा इसमें परिणाम, परिवर्तन अथवा विकार होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है, आपके तत्व को न जानने के कारण ही है, और आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रज्जु के स्वरूप का यानी रस्सी के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें ब्रह्मवश प्रतीत होने वाला सर्प वहीं लीन हो जाता है। यदि भगवान का कृपा हो जाए, भगवान के यथार्थ स्वरूप का जैसे ही भास हो जाता है, वैसे ही ये सारा मायाजाल नजर आने लग जाता है, इसकी सच्चाई खुल जाती है। सत्ता के विचार से यह सब कुछ सत्स्वरूप होने के कारण अनिर्वचनीय ही है। प्रभु आप अद्वितीय हैं, जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है, आप स्वयं प्रकाश हैं, आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद, सहजानंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश है, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं, महान हैं, साथ ही आप ही स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। त्रिगुणात्मन, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे कि मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य मैं सृष्टि कर्म में लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक एक रूम में ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप देवताओं के आदि देवता हैं और आपको नमस्कार है। देव देव, आपको नमस्कार है।
दिव्य और अदिव्य स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित तथा मृत्यु रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप मृत्यु की भी मृत्यु है, शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है। भक्ति आपको प्रिय है, भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत के माता और पिता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर हैं, पर रूप हैं तथा पर पार यानी भवसागर के दूसरे पार हैं, आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता, उसके पार स्वरूप आप ही हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी ऐसी स्थिति में गिर जाए जहाँ पे आपको कहीं कोई रास्ता ना आ रहा हो, बस भगवान का नाम स्मरण करना शुरू कर दीजिए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और भक्ति के साथ। सारी चिंताएं खत्म हो जाती है, रास्ता खुल जाता है। आप ही ब्रह्म रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप परमार्थ स्वरूप तथा परहेतु उत्कृष्ट कारण हैं, आपको नमस्कार है। परंपरा से व्याप्त परम तत्व में रहने वाले, परंपरा से व्याप्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुख का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हुए इस विश्वरूपी कारागार के भीतर मुक्ति की इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणारविंदों की अर्चना करते हैं, आपको नमस्कार है। आप संताप हरने के लिए एकमात्र चंद्रमा है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप कल्याणमय ज्ञान घन स्वरूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा ही दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष रूप हैं, आपको नमस्कार है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। ये संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना अंत में भगवान से ब्रह्मा जी ने की कि जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीलापूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सबका उद्धार कीजिए। जय हो।